जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा व्लॉग में। ये जो आप बॉटल देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी पेंट की हुई है। इसको पेंट करने में एक्चुअली में मैंने पेंट का इस्तेमाल किया ही नहीं है। यहाँ पर मैंने पेंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। जी हाँ, जब हम कोई भी अपना DIY बनाते हैं तो जब हम मतलब ऑयल पेंट यूज करते हैं तो जो हमारा ब्रश होता है उसको हम धुलने के लिए यहाँ पर तारपीन का तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी सी बॉटल थी, मैंने ब्रश को तारपीन के तेल में डुबोया और उसके बाद ये फटाफट से एक बार मतलब डुबोने के बाद मैंने ये जो बॉटल है पेंट कर ली थी। तो इस तरह से मेरा जो एक्स्ट्रा पेंट मेरा है वो कहीं भी यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रश को वॉश करने के बाद जो हम पेंट फेंकते हैं वही पेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। समझिए, जो ब्रश में लगा हुआ पेंट था। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है राउंड में। और उसके बाद देखिएगा मैंने इस तरह से ये कान वगैरह बना लिए हैं और अब हम इसको कट कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी कट कर सकते हैं। आप इसको चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं। चाकू को गर्म कर लीजिए और फिर उसकी मदद से कट कीजिए, या फिर आप कैंची से भी कट कर सकते हैं। मैंने देखा है कई लोग कैंची से भी करते हैं, बट मेरे पास कट करने के लिए अभी कैंची नहीं है। मैं कैंची का इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ। मतलब कैंची से मैंने एक देखी थी तो वो उससे अच्छा कटता है, बट मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी से काम चलाती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है मेरे पास अभी 2 नई ब्लेड रखी हैं, मैं उनका यूज़ नहीं कर रही हूँ उनका प्रयोग, क्योंकि अगर मैं नई ब्लेड यूज़ कर लूँगी तो बाद में मैं मंगा पाऊँगी कि नहीं। इसी को मैं थोड़ा सा पत्थर वगैरह पे घिस के काम चलाती रहती हूँ, मेरा कट जाता है। तो बस देखिए, जैसे अगर कुछ इनकम हो जाएगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप लोग अगर साथ देंगे तो मैं नई ब्लेड अब ले लूँगी। तो ये देखिए मेरा पेंट है ब्लैक कलर का और यहाँ पर हम आईज ड्रॉ करेंगे। दोनों आईज को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा मुंह बनाएंगे। स्माइली बना रही हूँ मैं, ऐसे ही इमोजी बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा कुछ इस तरह से। और इसके बाद मुझे थोड़ा खाली खाली सा लगा, तो अब हम यहाँ पर देखिए इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। ये 20 रुपीज़ की जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल आती है ना, ये वो वाली बॉटल है। और ये मेरी बेटू का प्लांटर है, रेडी हो रहा है, जो आप देख रहे हैं। में कान्हा कह रहा है कि नहीं ये मेरा बॉटल है, मतलब बेटू यानी कि सैवी और कान्हा इसको अपना प्लांटर बनाने पे जुटा हुआ है। और ये लोग पहले ही लड़ने लगते हैं, तो मैं जबकि इन दोनों का अलग अलग बनाती रहती हूँ, बट ये एक दूसरे के प्लांटर के लिए हमेशा झगड़ते रहते हैं। और बच्चों को जो गमले आते हैं ना, मतलब उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जो मैं बनाती हूँ DIY करके, ये दोनों उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर खाली खाली सा लग रहा था, तो अब यहाँ पर मैं नोज भी बना दूँगी। और जो छोटी बॉटल्स होती हैं, आप इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स के मैं नाम भी आपको इसी के साथ बता दूं जो आप इन बॉटल्स में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है हमारा ये पोर्चुला का है। इसके बाद पर्सलिन भी आप लगा सकते हैं, जेड प्लांट आप लगा सकते हैं। इन बॉटल्स में रियो के प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से चल जाएंगे। इसके अलावा इन छोटी बॉटल्स में हमारी बोवलिन जो टर्टल वाइन भी बहुत अच्छे से चल जाएगी। और बस ये कुछ प्लांट्स हैं, और भी प्लांट्स हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर इसके बाद मैं आउटलाइन कर रही हूँ। हमने देखिए यहाँ पर आउटलाइन बना ली है इस तरह से, किनारों पर बिल्कुल इस तरह से आप आउटलाइन बना लीजिए। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर अगर पेंट की बात करूँ तो जो मैंने पेंट किया है इसको ऑयल पेंट, यानी कि जो खिड़की दरवाजे पेंट करने के लिए आते हैं ना लोहे के, या फिर हम वही पेंट हमने यहाँ पर यूज करते हैं। और जो फीचर्स मैं बना रही हूँ इसके लिए आप एक्रेलिक पेंट का यूज़ कीजिए, तो ये अच्छा रहता है। क्योंकि अगर ऑयल पेंट से आप फीचर्स वगैरह बनाते हैं तो जो हमारा ऑयल पेंट है वो मतलब बह जाता है, तो अच्छे से नहीं बन पाते हैं फीचर्स, मैंने नोटिस किया है। और ऑयल पेंट सूखने में भी समय लेता है, तो पूरे प्लांटर को आप ऑयल पेंट से पेंट करके ओवरनाइट सूखने के लिए रख दीजिए पूरी रात। और फीचर्स के लिए तो ये जो एक्रिलिक कलर्स होते हैं ना, ये मतलब 10 से 5 मिनट में इमीडिएटली बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो हमारा ये प्लांटर रेडी हो चुका है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है ड्रेनेज होल्स बना लिए हैं। प्लांटर में ड्रेनेज होल्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने ये कुछ नीचे कंकड़ डाल लिए हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर मिट्टी पहले से तैयार करके रखी हुई थी, उसी को मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पर मिट्टी। तो अगर मिट्टी की बात करूँ तो इसमें मैंने जो है 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% जो है हमारी यहाँ पर 20% यहाँ पर रेती है। मतलब आधा आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, आधा मिट्टी ले लीजिए। और फिर जो भी गार्डन सॉइल या मिट्टी का आधे से भी कम करके आप रेत मिला लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने मनी प्लांट लगाया था इसमें।
और बच्चों के ने ओवर वाटरिंग कर दिया इस पॉट में, और ये मेरी कटिंग सूख गई। और ये देख रहे हैं इसमें नई नई सूट्स आ गई हैं इनमें, तो कुछ इस तरह से। तो मतलब मुझे प्लांट्स को ले जाना है ससुराल, और अभी मैंने इसको मटके में लगा दिया, तो मैं सोच रही हूँ कि ले जाने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो छोटे पॉट में लगाना था मुझे। यहाँ से मैं कटिंग ले रही हूँ। ये मेरी पोर्चुलाका की कटिंग है, ये वाइट कलर का पोर्चुलाका है। तो मुझे कुछ पिक्स मिली थी मेरे गार्डन की, मैंने मंगाया था आज, आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो उसमें से मेरे कुछ प्लांट्स सूख गए हैं। वंडरिंग जू और रियो प्लांट्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो वंडरिंग जू सूख चुकी है, बट रियो मैं कुछ यहाँ पर भी देने के लिए लाई थी, तो वो तो मैं वापस से ले जाऊँगी। और बीच में मेरा सारा का सारा गार्डन उखड़ भी चुका था। मतलब एक बार को मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लांट्स ही नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा मैं वाटरिंग वगैरह नहीं करूँगा, जवाब दे दिया था। फिर से करने लगे, और अब उन्होंने कहा कि काश के सारे प्लांट्स होते तो मैं उनमें भी वाटरिंग कर लेता, क्योंकि एक बार मैंने हटाया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने सारे प्लांट्स लाकर यहाँ पे सबको बांट दिए। तो वहाँ पे मेरा टेरेस जो है वो खाली खाली सा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब लगाओ, अब दोबारा से मैं मतलब हमेशा कभी भी जाना होगा तो मैं वाटरिंग कर दिया करूँगा। तो इस तरह से देखिए छोटे प्लांटर में मैंने यहाँ पे पोर्चुलाका और पर्सिनिया लगा ली है, और छोटी छोटी कटिंग्स लगाई है ताकि इनमें ढेर सारी ब्रांचेज आए। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वाले पॉट में पानी डाल देंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ना टूटा हुआ घर बच्चों का फेरी हाउस, तो ये हम ले जाएंगे अपने गार्डन में सजाएंगे। मैंने इसलिए इसको यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, और इसमें मैं बाद में कुछ लगा लूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।